बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने बीए इंग्लिश पार्ट 2 फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मॉडर्न एसे के 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो इंशाल्लाह अब से हम जो ओल्ड मैन एंड द सी नॉवल है फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, ये बुक किसी भी यूनिवर्सिटी में लगी हुई है, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी में है, गुजरात यूनिवर्सिटी में या फिर सरगोदा यूनिवर्सिटी में, तो उसी मुनासबत से उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए कुछ एमसीक्यूज़ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिएगा और अपना जो आप रिस्पॉन्स है वो हमें किस तरह देंगे, तो अपना रिस्पॉन्स आप देंगे हमें अपना फीडबैक देकर, वीडियो को लाइक करके और न्यूज़ पॉइंट HD को सब्सक्राइब करके। तो डियर स्टूडेंट, नोट डाउन करते जाइए। द ओल्ड मैन एंड द सी चैप्टर नंबर 1 है, जो हम MCQs के साथ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी करने जा रहे हैं। तो लाइफ एंड वर्क्स ऑफ जो राइटर है हमारे हेमिंगवे, इनके बारे में हमने थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो हु इज़ द राइटर ऑफ द नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी? तो नियरेस्ट हेमिंगवे वाज द मोस्ट पॉपुलर एंड रिनाउंडेड नॉवलिस्ट ऑफ अमेरिका के जो हैं वो फेमस राइटर थे। तो इनकी थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री के बारे में हमने स्टार्टिंग किया है, तो मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन ही बना दिया है। तो इन विच कंट्री ही वाज बॉर्न, तो ये किस कंट्री में जो थे वो हमने बताया कि ये अमेरिका में बॉर्न हुए थे और पार्क में पैदा हुए हैं जुलाई 21 1899 में। जो हमारे हैं नॉवल लिखने वाले हमारे हैं, उनको ये पैदाइश जो बताई जा रही है। इसके बाद टेल अबाउट हिज एजुकेशन, तो ग्रेजुएट किया इन्होंने हाई स्कूल से इन 1917 में। इसके बाद राइट अबाउट ऑन हिज प्रोफेशन के बारे में बताया गया है। ही राइट टू ज्वाइन द आर्मी बट वाज रिजेक्टेड ड्यू टू पुअर आईसाइट, कमज़ोर आईसाइट होने की वजह से उनको आर्मी में रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद जो है एक लॉन्ग पीरियड है, एक लॉन्ग जर्नी है इनकी, जो इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये जो हमारे नॉवलिस्ट हैं इनके बारे में भी डिस्कस करती जाऊँगी, और साथ साथ में आपको क्वेश्चन के, अब हम क्वेश्चन वाइज चलेंगे। ऐसे जो मॉडर्न ऐसे की बुक थी उसमें हम चैप्टर वाइज चले हैं, जबकि अब हम सेंटियागो का जो चैप्टर है द ओल्ड मैन एंड द सी, इसमें हम क्वेश्चन वाइज चलेंगे MCQs के साथ। तो लॉन्ग जर्नी के बाद जो है वो एक फेमस नॉवलिस्ट बन गए थे। तो जो क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेंटियागो एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिशरमैन के लिहाज से हम करने जा रहे हैं। तो सेंटियागोज फिजिकल अपेयरनेस जो है, इसके बारे में जो क्वेश्चन आया था बोर्ड में, वो PU में 1995 में और सप्ली के स्टूडेंट को 2011 में आया था। ये एक ही क्वेश्चन है लेकिन डिफरेंट टाइप से आया है। आंसर इसका एक ही होगा, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, सवाल को गौर से पढ़ना है कि किस किस तरह से हमें ये एक ही सवाल जो आया है, जब सवाल चेंज था लेकिन जवाब एक ही है। अक्सर स्टूडेंट से करेक्टर भी मांगा जाए तो वो समरी लिख देते हैं, तो यहाँ पर ये गलती आपने नहीं करनी है। सेंटियागो अ स्ट्रेंज ओल्ड मैन, ये बताया गया है PU के आया 2002 में ग्रुप नंबर 1 में, और 2006 में आया है ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स के लिए। सेंटियागो की स्टोरी जो है एक स्ट्रगलफुल रही है, जिसमें बताया गया है कि अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉय बट नॉट बी डिफीटेड। एक इंसान जो है वो तबाह तो हो सकता है लेकिन नाकामयाब कभी नहीं हो सकता, हार कभी नहीं मान सकता। ज़िंदगी में हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं जब तक हम एक मकड़ी की तरह कामयाब नहीं हो जाते ऊपर पहुंचने में। तो ये डिफरेंस फ्रॉम द अदर फिशरमैन है, ये सवाल भी आया है। किस तरह इस शख्स ने एक फ़िश को पकड़ने के लिए अपनी स्ट्रगल दिखाई है, तो ये क्वेश्चन सरगोदा में आया है 2011 में, 12 में। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी 2007 में ग्रुप 2 वालों को आया गया, और गुजरात के जो स्टूडेंट्स हैं 2015 में उनको आया है। तो कंपेनियन ऑफ द ओल्ड मैन के बारे में बताया गया है, अदर फिशरमैन रिमार्क्स अगेंस्ट सेंटियागो। ये क्वेश्चन PU में 2006 में आया है ग्रुप 1 में, और 2007 में आया है। हिज लाइफ ऑन लैंड एंड अ नोट ऑफ हिज पॉवर्टी। तो ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इन तमाम क्वेश्चंस के जो हैं क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रही हूँ या आपको बता रही हूँ, आप देख सकते हैं, इसमें इसकी फिजिकल अपेयरनेस आएगी, तो ये इसका आंसर होगा। MCQs की तरफ चलते हैं। तो हु इज़ द राइटर ऑफ द नॉवल? ए इसका राइट आंसर है हेमिंगवे।
इसी तरह है हु वाज एन ओल्ड फिशरमैन। तो ओल्ड फिशरमैन कौन था? तो सेंटियागो जो था वो ओल्ड फिशरमैन था। ही वॉज अ डैश पर्सन, ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक मजबूत इंसान था जिसने कामयाबी तो आखिर हासिल कर ली, लेकिन उसके हाथ में क्या आया और क्या नहीं, तो ये हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। ही वॉज अ डैश मैन, पुअर मैन था। ही हैड डीप इन द बैक ऑफ हिज नेक, तो रिंकलनेस थी इसकी जो गर्दन के इर्द गिर्द थी गहरी। सेंटियागो कॉल्ड हिमसेल्फ अ स्ट्रेंज मैन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ MCQs हैं जो आप नोट डाउन कर लीजिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आपका फीडबैक आएगा हमें लाइक के ज़रिए और एग्ज़ाम्स के लिए रेडी हो जाए। हमने दोनों तरह से तैयारी करनी है, ट्रेडिशनल भी और ऑनलाइन भी। ये सिर्फ पार्ट 2 के स्टूडेंट के लिए है। जो पार्ट 1 के स्टूडेंट्स होंगे वो रवायती तरीके से ही पेपर देंगे, ट्रेडिशनल तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ कि आज ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही है। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।